नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मेरे साथ मुकेश गौर मौजूद है जो यूथ एंड स्पोर्ट्स के चेयरमैन है। इस वक्त हिसार के अंदर आए हुए हैं, मौजूद है हिसार में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को लेकर के आपको हरियाणा के हिसार की स्थिति कैसी नजर आती है? नहीं, देखिए, पूरे भारतवर्ष की उम्मीदें हरियाणा प्रदेश से स्पोर्ट्स को लेकर के हमेशा रही है और प्रदेश ने कभी भी देश को इस मामले में कभी निराश नहीं किया। और जब मैं स्टेट लेवल पे बात करता हूं तो हरियाणा प्रदेश के अच्छे जिलों के अंदर जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो हिसार जिला भी अग्रणी जिलों में खिलाड़ियों की दृष्टि से। ठीक है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर खिलाड़ी बड़े आगे स्पोर्ट्स के अंदर निकलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हरियाणा के ही खेलों की बात की जाए, कबड्डी हो गया या फिर कुछ इसी तरीके के खेल जो विश्व लेवल के ऊपर प्रसिद्ध है सिर्फ हरियाणा के कारण, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, खेल की अगर मैं बात करूं तो कभी एक समय था कि पूरी दुनिया के अंदर बॉक्सिंग को क्यूबा के नाम से जाना जाता था। आज फक्र है कि पूरी दुनिया में और देश का एक छोटा सा जिला हरियाणा प्रदेश के अंदर ही भिवानी है। वो समय दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि क्यूबा को भी हो सकता है ये कहने की मिनी भिवानी है, क्योंकि भिवानी के अंदर और अपने आसपास के इलाके के अंदर बॉक्सिंग को लेकर के कबड्डी हमारा पुश्तनी पुराने समय से खेल है और सदियों से हम खेलते हैं। परंतु बॉक्सिंग में जिस प्रकार की प्रोग्रेस की है, चाहे कुरुक्षेत्र की तरफ आप जाएंगे तो हॉकी को लेकर के जुनून है, सोनीपत और आसपास के इलाके में जाएंगे तो हमारा ग्रामीण परिवेश का खेल कुश्ती है। हर क्षेत्र के अंदर हमने खूब किया है। और रही सरकार लेवल की बात तो सरकार ने ओलंपिक के प्रोत्साहन को लेकर के लिए हो या और अन्य जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं पहले होती थी उन सब में हमने बढ़ा चढ़ा करके किया है। ठीक है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो कबड्डी, मुक्केबाजी, पहलवानी, कुश्ती, इनके अंदर अक्सर नाम हरियाणा का आता है। अगर इनके कंपटीशन की बात की जाए तो युवाओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के हिसार के अंदर क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर आपकी तरफ से क्या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है? देखिए, कंपटीशन तो हरियाणा प्रदेश में और हिसार में पहले भी हुए और आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे। फिलहाल हम आगे की रणनीति के तहत जैसे चाइना और बाकी जो देश, अमेरिका जैसे देश जो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे वो मेडल लेके आते हैं, उसी रणनीति पे हरियाणा प्रदेश फिलहाल काम कर रहा है। और हम 1000 से ऊपर नर्सरी प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पे जिस प्रकार की रुचि बच्चे की होगी उसी हिसाब से हम रुचि के हिसाब से नर्सरी के अंदर उनका एडमिशन करेंगे और प्रदेश के अंदर खेलों को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बच्चों के अंदर प्रोत्साहन बहुत है, बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत है, बच्चों के अंदर मनोबल बहुत है, लेकिन उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाने के लिए कोई एकेडमी नहीं है। तो क्या हिसार के अंदर आने वाले दिनों में एकेडमीज का भी संचालन हो सकता है? देखिए, हमने कांग्रेस के समय में कुछ एक स्टेडियम बने थे केवल और केवल किसी व्यक्ति विशेष का नाम रोशन करने के लिए। राजीव गांधी खेल स्टेडियम उनका नाम दिया था, परंतु उनके अंदर किसी प्रकार की भी नियुक्तियां हुई नहीं। हमने प्रथम चरण के अंदर उसके अंदर नियुक्तियां की हैं, जूनियर कोचेज को हमने लगाया है और उसके रख रखाव को लेकर के हमने पंचायती राज को अलग से एक काम दिया कि आप इनको पहले से वर्षों से, क्योंकि कांग्रेस ने केवल और केवल नाम के लिए उसको बनाया था, कोई योजना बहुत लंबी चौड़ी उनकी थी नहीं। तो हमने पंचायती राज को कहा कि उनको ठीक करके दुरुस्त करके हमें दें और वहाँ पर हम जूनियर कोचेज की फिलहाल नियुक्ति करने वाले हैं। गांव-गांव में भी हमने स्टेडियम बनाए हैं और हिसार के अंदर पहले से उसको और आगे, पहले प्रदेश में 3 एस्ट्रोटर्फ होते थे और अब प्रदेश में मेरे ख्याल में 11 के आसपास है। हरियाणा देश का सबसे बड़ा खेलो इंडिया का जो इवेंट है, किस्म से ओलंपिक के समान मान के चलो आप, उसको भी आने वाले समय में जनवरी और फरवरी के अंदर वो खेलो इंडिया के कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है सर, कुछ ही दिनों के अंदर एशियन गेम्स होने वाले हैं, एशिया कप के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एशिया कप के लिए भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है। जिस प्रकार हमने ओलंपिक के अंदर जो क्वालिफाई जिन लोगों ने किया था तो उनको हम 15 लाख रुपए तैयारी के लिए दिए थे और पहले जो राशि 4 करोड़ थी उसको बढ़ाकर हमने 6 करोड़ किया और दूसरे नंबर पे 4 करोड़, तीसरे नंबर पे 2.5 करोड़। पार्टिसिपेट जिसने किया उसको हमने 15 लाख रुपए पहले से ही दे दिया था। चौथे नंबर को भी प्रोत्साहन राशि के तौर पर हमने 50 लाख रुपए दिया है। तो एशियाड में भी रणनीति बनेगी, जो भी एशियाड चैंपियनशिप में जो विनर रहेंगे या पार्टिसिपेट करने वाले रहेंगे उनको पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है, अगर गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों को आगे आने का मौका बहुत कम मिल पाता है, तो क्या गाँव के अंदर आप लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, लड़का और लड़की की कोई अलग से यहाँ पर नहीं है। पूरे आप किसी भी स्टेडियम में जाकर के देखिए और जब खेल की बात आती है तो जब ओलंपिक के अंदर
हॉकी की बात आई तो रानी रामपाल और ये हमारी धरोहर, इन बेटियों ने हमारा पूरी दुनिया के अंदर एक बेटी ने किस प्रकार मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक टीम जिसको माना जाता है उसके 7-7 गोल को रोकने का काम हमारी बेटी ने किया। लड़कियां बहुत आगे हैं, पूजा बोरा लो, एक वो बेटी है नूपुर सोरान लो, पूजा बोरा है, गीता बबीता फोगाट, जिनके नाम मात्र से और लोगों ने जिनके नाम मात्र से फिल्में बनी और दुनिया ने उनसे प्रोत्साहित होकर के पता नहीं कितने मेडल जीते, फिल्म निर्माता हजारों करोड़ रुपए उनके नाम से कमा गए। तो हरियाणा की बेटियां सबसे आगे, सबसे आगे। ठीक है मुकेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आने वाले दिनों के अंदर अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर पहली बार महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता होने वाली है, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? वो हमारे एक युवा, हमारे खेल प्रकोष्ठ जो है उसके नौजवान साथी हैं और उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उनको लगता है कि योगेश जी को कि पहले से उनका कबड्डी में कुश्ती में रुझान रहे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना का प्लान किया। मेरे पास आए थे तो मैंने कहा कि ठीक है आप करवाइए, हमारी जो मदद होगी आपकी करेंगे। बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है। क्या लगता है कि इस कबड्डी लीग से हिसार की लड़कियों को फायदा होगा? नहीं, इस प्रकार के आयोजन केवल और केवल एक मात्र कोई विशेष जिले या गांव मात्र तक सीमित नहीं रहते। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो पूरे देश और प्रदेश में, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब का, फेसबुक का और सोशल मीडिया के बहुत सी इवेंट हैं जिनका माध्यम है तो हजारों लाखों करोड़ों लोग इनके माध्यम से देखते हैं और उन चीज़ों से प्रोत्साहित होकर, अच्छी हो से बुरी हो, जैसे गलत संगत में लोग जाते हैं तो गलत लोग को देख के ही जाते होंगे, परंतु जब अच्छे काम आप करोगे, अच्छे कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर आपसे प्रेरित होकर के उसके रिजल्ट देख करके, परिणाम देख करके और लोग आपकी तरह करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ मुकेश जी थे जिन्होंने हमें साफ तौर के ऊपर बताया कि आने वाले दिनों के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर इनकी क्या प्रतिभागी जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनको किस तरीके से ये सपोर्ट करने वाले हैं। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।